एक रचना में अपने जीवन क्षेत्र के कार्य क्षेत्र जीवन का जो कार्य क्षेत्र है उससे संबंधित आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इसका रसास्वादन करेंगे और मुझे अपना आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। ये मेरे दैनिक कार्यक्रम का वृतांत है। सुनिए। एक दिन ऑफिस पहुंचते ही संपादक जी ने मुझे अपने चैम्बर में बुलाया। एक दिन ऑफिस पहुंचते ही संपादक जी ने मुझे अपने चैम्बर में बुलाया। मैंने सोचा लगता है आज मेरा काम लगाया। मेरा टाइम लगता है पूरा हो गया। इसीलिए कोई नया फरमान है आया। मैं हड़बड़ाते सकपकाते हुए चैम्बर में घुसा और अदब से सर झुकाया। हुजूर, आखिर किस लिए आपने है बुलाया? कृपा पूर्वक मुझे जाए बताया। संपादक जी मुस्कुराए। तब हम इरादा भांप पाए। वे बोले, बेटा खबर तो ठीक लिखते हो मगर शीर्षक हल्के लगाया करो, आम जन की भाषा में लिखा करो ताकि जनता की समझ में आ जाए। मैंने कहा जैसे? उदाहरणार्थ मुझे जाए समझाया, तभी तो मेरी अकल में जाए घुस पाया। उन्होंने कहा ऐसे जैसे तुमने लिखा रेलवे का सेमीफाइनल में प्रवेश। इसमें थोड़ा मामला है विशेष। इसको सरल भाषा में लिखो। प्रवेश का आसान अनुवाद करो। अगले दिन मैंने लिखा पाकिस्तान को पीटकर भारत सेमीफाइनल में घुसा। फिर चैम्बर से फरमान आया। संपादक जी ने ही बुलाया। मैं डरते डरते फिर अंदर गया और बोला, हुजूर आला अब किस बात से पड़ा है वे बोले, घुसा शब्द का अर्थ समझते हो? मैं बोला जरूर। प्रवेश का सरल शब्द है घुसा। उन्होंने कहा तुमने गलत प्रयोग किया है। अर्थ समझे बिना अनर्थ कर दिया है। घुसा का मतलब वो नहीं होता जो तुमने लिखा है। इतने सीनियर होते हुए भी तुमने क्या सीखा है? सेमीफाइनल में घुसे का मतलब घुस गए से भी निकलता है। सेमीफाइनल में घुसे का मतलब तुम समझते नहीं क्या? आम भाषा में घुसने का मतलब क्या होता है? इसीलिए पाठक नहीं भरोसा करता है। सेमीफाइनल में घुसे का मतलब घुस गए से भी निकलता है। इसीलिए पाठक तुम पर भरोसा नहीं करता है। अतः सही चयन किया करो। सबकी समझ में आ जाए वही भाषा लिखा करो। मेरे बच्चे तुम समझदार हो।